अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो पे हम लोग आपके क्वेरीज़ पे बात करेंगे। आप लोगों ने काफ़ी कमेंट कर रखा है कि भाई कहाँ से पढ़ा है, ठीक है? मतलब कैसे आप बीएमएस हैंडल करते हो? क्या-क्या चीज़ को आप हैंडल करते हो? क्या आपकी ड्यूटी रहती है? क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ठीक है? क्या कुछ हर एक चीज़ के बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में क्लियर कर दूँगा। इस वीडियो को देखने के बाद मैं प्रॉमिस करता हूँ एंड आई स्वेयर आप लोग इस वीडियो को देखो, भले ही ये वीडियो लंबी बनेगी। इस वीडियो को देखने के बाद आप बीएमएस कौन होते हैं? बीएमएस ऑपरेटर कौन कैसे बना जाए, क्या पढ़ना होगा, ठीक है? चौथी बात उनकी बीएमएस ऑपरेटर की क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, वो हर एक चीज़ मैं आज आपको इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूँगा। इस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को सेव कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए एंड इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और बीएमएस के रिलेटेड वीडियो आपको देखनी नहीं पड़ेगी। आपका कन्फ्यूज़न कंप्लीटली आज मैं क्लियर कर दूँगा। करंटली मैं सराको कंपनी में एज़ अ बीएमएस ऑपरेटर हूँ, ठीक है? एंड मैं बीएमएस के साथ-साथ मैं सीसीएमएस भी हैंडल करना होता है मुझे वहाँ पे, ठीक है? तो मैं दोनों चीज़ ही देखो, बोथ सेम है, सीसीएमएस, बीएमएस बोथ आर सेम। मैं भी पहली बार आया हूँ, ऐसा नहीं है मेरा कोई प्रायर एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है? फर्स्ट टाइम आया हूँ सऊदी। अभी मैं जैसे जॉब पे हूँ, बीएमएस में हूँ, बीएमएस ऑपरेटर, सीसीएमएस ऑपरेटर हूँ। अभी मैं जो-जो सीख रहा हूँ, इस चैनल का मेन मोटिव है कि मैं आपको वो चीज़ सब मैं शेयर कर पाऊँ। क्योंकि जब मैं एक्चुअल में उस वक़्त पे था जब मैं पढ़ रहा था, आप जो वहाँ पढ़ोगे और यहाँ पे जो चीज़ें जो होती है वो कंप्लीटली डिफरेंट है, ठीक है? वो चीज़ मैं काफ़ी कुछ मैं देखा हुआ हूँ, फेस किया हूँ एंड आप लोग भी ऑब्वियसली जान रहे हो जो इंटरव्यू दे चुके हैं, जो इंटरव्यू दे रहे हो तो ऑब्वियसली जान रहे हैं कि कितना कुछ मुश्किल होता है जो आप पढ़ रहे हो, वो आपको वो चीज़ इंटरव्यू में पूछी नहीं जाएगी, ठीक है? वो काफ़ी डिफरेंट चीज़ें पूछी जाती है, तो वो हर कुछ मैं इस वीडियो में बताऊँगा, ठीक है? मेरी क्या स्ट्रैटेजी थी, मैंने कैसे चीज़ों को हैंडल किया एंड इंशाल्लाह इतनी भी मुश्किल नहीं। हम लोग सबसे पहले हम बात करेंगे कि बीएमएस ऑपरेटर जो होते हैं, वो होते कौन है? बीएमएस ऑपरेटर कौन होता है? सो बीएमएस ऑपरेटर वो बंदा होता है, ठीक है? जो एक कंट्रोल रूम में जो है कंट्रोल रूम में जैसे कि बीएमएस का सॉफ्टवेयर आते हैं, हनीवेल होता है, सीमेंस होता है एंड जॉनसन का एक सॉफ्टवेयर आता है, ठीक है? मोस्टली अभी मैं जिस पे काम कर रहा हूँ, मैं हनीवेल पे मैं काम कर रहा हूँ, बट मोस्टली आप अगर आप एक चीज़ समझ जाओगे, तो वो चीज़ सब आपके लिए वो सेम ही रहेगी, ठीक है? तो वो सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है, हम लोग आपका एचवैक, एचयू, एग्ज़ॉस्ट फैन, बॉयलर, हीटर, चिलर्स एंड ऑल्सो फायर एंड जेट पंप्स, इन सभी चीज़ों को हम लोग जो है मैनेज करते हैं, कंट्रोल करते हैं, ठीक है? मॉनिटर करते हैं थ्रू द बीएमएस सॉफ्टवेयर। हमारा यही ड्यूटी है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि भाई मैंने तो इतनी चीज़ें डिस्कस कर दिया, तो आप इतनी चीज़ों को कैसे पढ़ोगे? ठीक है? इतनी चीज़ों को आप कैसे समझोगे? अगर आप उस चीज़ पे इन डिटेल में या फिर अगर उन चीज़ के बारे में पढ़ने भी लगोगे तो लिस्ट बन जाएगी, ठीक है? सो भाई कन्फ्यूज़ मत हो, इतना सब आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं इट मीन्स कि इतना आपको सब डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? बीएमएस एचवैक के लिए ही आता है मोस्टली, कहीं भी आप देख लो, सिर्फ़ है मोस्टली एचवैक के लिए ही आता है। तो आपको जो अपना मेन फ़ोकस देना है वो एचवैक पे देना है और एचवैक पे भी आपको ऐसा नहीं भाई कि आपको पूरा इन डिटेल चला जाना है। ठीक है? आप ऑपरेटर हो, आपको टेक्नीशियन नहीं हो, ठीक है? आपको इन डिटेल में इतनी जानने की ज़रूरत नहीं है कि कुछ होगा, तो आप फ़ील्ड पे नहीं जाओगे, टेक्नीशियन जाएगा फ़ील्ड पे, आप ऑपरेटर हो, आपका काम है, आपको टेक्नीशियन को इन्फॉर्म करना है, टेक्नीशियन को बताना है कि हाँ, ब्रदर यहाँ पे आपका ये बीएमएस स्क्रीन पे ये अलार्म शो हो रहा है या फिर कोई अगर कंप्लेन करता है, वो नोट डाउन करना है और टेक्नीशियन को इन्फॉर्म करना है। टेक्नीशियन से अगर नहीं होता तो आपको उनको फोरमैन को इन्फॉर्म करना है, ठीक है? और अगर कोई ऐसी बड़ी बात बनती है, तो आपको अपने मैनेजर को बताना है, दैट्स इट, यू आर नॉट अ टेक्नीशियन, यू आर अ ऑपरेटर। ठीक है? आपको कंट्रोल रूम में बैठ के सिर्फ़ ऑपरेट करना है चीज़ों को हैंडल करना है, मॉनिटर करना है, ठीक है? आपको फील्ड पे जाकर के वो आपको ठीक नहीं करना है। दैट तो एचवैक में आपको क्या-क्या पढ़ना है और सिर्फ़ एचवैक नहीं है, फायर अलार्म्स है, ठीक है? सो इन सभी में आपको क्या-क्या पढ़ना है, मैं वो सभी कुछ बताऊँगा बट इस वीडियो में मैं नहीं चाहता कि सबकी मैं खिचड़ी एक साथ बना करके आपको दे दूँ, ताकि मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँ इन सब पे, ठीक है? ताकि आपको जो है चीज़ें मैं सिम्प्लीफ़ाई करके आपको समझाता हूँ, ताकि आपको वो चीज़ें आसानी से आप हैंडल कर लो, आसानी से आप उन चीज़ों को आप कैच कर। तो अब हम बात करते हैं अपनी ड्यूटी, ठीक है? एंड जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो हम एक्चुअल फील्ड पे या फिर एक्चुअल जब हम ऑफिस इंटर करते हैं, तो हमें वो क्या चीज़ें हमें करनी पड़ती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अलार्म्स देखने होते हैं। सबसे पहला चीज़ आपको अलार्म्स देखना है, ठीक है? अपने बीएमएस सॉफ्टवेयर पे, ठीक है? एक बड़ा-सा पैनल रहता है। आपको वहाँ पे अलार्म्स शो होते रहेंगे, ठीक है? अलार्म्स इंडिकेट होते रहेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट ऐसा अलार्म आ रहा है, जो आपको इन्फॉर्म करने की ज़रूरत है। रेदर देन आपको सिर्फ़ अलार्म देखना है और अगर ऐसा कुछ नहीं है, सो आपको चुपचाप से बैठ जाना और जो दूसरी चीज़ मैं करता हूँ, वो है कि मैं रीडिंग लिखता हूँ। अब जैसे हॉस्पिटल में हो तो आइसोलेशन रूम है, उसके बाद जाकर के आपका ऑपरेशन रूम है, ठीक है? सो इन सब का मैं टेम्परेचर मैं लिखता हूँ, उसके बाद डिफरेंशियल प्रेशर, इसका ह्यूमिडिटी लिखता हूँ। अगर कुछ एब्नॉर्मल मुझे लग रहा है, तो मैं फिर वो टेक्नीशियन को मैं बताऊँगा। ठीक, रीडिंग लिखने के बाद जो है, मैं ट्रेंड चेक करता हूँ, क्योंकि ट्रेंड इट मीन्स कि आप लोग पढ़े होंगे ट्रेंड लॉग, ठीक है? जो आपको इंडिकेट करता है कि नॉर्मल है, वो ग्राफिक एक शो करता है कि वो नॉर्मल है, एब्नॉर्मल है, क्योंकि हॉस्पिटल तो वेयर हाउसेस होते हैं, हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है? काफ़ी सारे सेंसिटिव एरियाज़ हैं,
तो उन सभी पे जो है सेंसर इंस्टॉल होते हैं जो वहाँ का करंट टेम्परेचर इंडिकेट करता है, ठीक है? और मुझे हर 2 घंटे पे वो चेक करना होता है क्योंकि वो काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि जैसे वेयर हाउसेस है, वहाँ पे आपका मेडिसिन्स जो है रखे होते हैं, ठीक है? उसका देखो मिनिमम टेम्परेचर होता है, मैक्सिमम टेम्परेचर होता है, वहाँ पे ह्यूमिडिटी भी शो होता है, बट आपको मिनिमम मैक्सिमम चेक करना है। अगर अचानक से कुछ बहुत ज़्यादा हाई चला गया तो आपको इन्फॉर्म करना है, बहुत ज़्यादा लो चला गया या उसका डाटा नहीं आ रहा है काफ़ी टाइम से, तो उन सभी चीज़ों को मुझे नोट डाउन कर इट मीन्स नोट डाउन करना, इट मीन्स कि मुझे इन्फॉर्म करना है क्योंकि वो सारे सेंसिटिव एरियाज़ है, ठीक? तो मिलियंस ऑफ डॉलर के मेडिसिन्स रहते हैं जो कि बर्बाद हो सकते हैं, ठीक है? तो वो सब मुझे जो है देखना होता है, उसका ट्रेंड चेक करना होता है। तो यही मेरा रहता है तीसरा चीज़। एंड जो चौथा चीज़ मैं करता हूँ, मैं अब जैसे काफ़ी सारे बॉयलर्स है, चिलर्स है, ठीक है? एंड देन फिर जो है मेडिकल गैसेस होते हैं, ठीक है? एंड एलिवेटर्स है हॉस्पिटल में, फिर आपका आइसोलेशंस, ओआर रूम, सीएसएचडी, एंडोस्कोपी, काफ़ी सारी मेडिकल टर्म्स के वो एरियाज़ हैं, ठीक है? एंड टीएनडी डाटा जो मैंने आपको बताया, ठीक है? और जो वीकली रिपोर्ट सभी का मैं आता हूँ, फाइल क्रिएट करता हूँ, ठीक है? और जो डाटा मुझे, ठीक है, वो टेक्नीशियन मुझे ला के देते हैं, तो मैं एक एक्सेल शीट होता है, वो ऑलरेडी बना हुआ होता है, सिर्फ़ मुझे वहाँ पे उस डाटा को पुट करना है। अगर कुछ ऐसा मुझे लगा कि हाँ, कुछ सही नहीं है, क्योंकि आपको भी नॉलेज होती है उस चीज़ की कहीं न कहीं। अगर ऐसा आपको कुछ लगता है तो आप बोल सकते हो। तो यही चीज़ आपको करना होता है। और चौथा, जैसे कि मेरे जगह पे चिलर्स एंड चिल वाटर पंप्स वगैरह जो इंस्टॉल है ऑलरेडी, ठीक है? तो जैसे उनका वो मुझे लेवल चेक करना होता है, एंड खास करके चिलर का मुझे वो चेक करना रहता है क्योंकि कभी कभार वो ट्रिप अलार्म से बजर अलार्म चिलर को मेरे पैनल पे वो शो होते रहते हैं, ठीक है? बीएमएस पैनल पे स्क्रीन पे मीन्स कि वो शो होते रहते, तो मुझे वो चेक करना होता है चिलर, ठीक है? एंड चिलर में आपको चीज दिखेगा, आपका कितने पंप चल रहे हैं, ठीक है? चिलर का सप्लाई प्रेशर, रिटर्न प्रेशर, discharge pressure, and differential pressure, anything, सब आपको सब चीज आपको चेक करना है। इट मीन्स सब कुछ सही है, नॉर्मल है, नहीं है। अगर कुछ ऐसा नॉर्मल लगेगा तो आपको डायरेक्टली जो चिलर टेक्नीशियन जो बैठे हैं उन्हें आपको इन्फॉर्म कर देना है। एंड फिर चीज अपने नोटपैड पे जो है, ठीक है, नोटपैड पे काफी सारे कॉल्स आते हैं, कॉल्स रिसीव करना होता है, ठीक है? तो मैं जो भी कंप्लेंट्स जो आते हैं उनका वो कंप्लेंट्स में नोट डाउन करता हूँ, ठीक है? उनका आईडी नंबर,
का डिटेल्स कंप्लेन नोट डाउन करने के भी तरीके भी काफी जो नए नए बंदे आते हैं वो समझ नहीं पाते कि क्योंकि इधर का एसेंट कंप्लीटली दूसरा है। आप मुझे मालूम है कि आपको इंग्लिश आती है बट इधर का एसेंट दूसरा है तो जिस वजह से समझने में काफी दिक्कत होती होगी। और बाकी फिर चीजें जैसे आप एक लेवल पे सीख जाओगे समझ जाओगे ना तो फिर वो चीजें धीरे 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 वो हो जाएगी। ठीक है, तो मैं कॉल्स को जो है काफी सारे लंबी बात होगी तो मैंने शॉर्ट में लिखता हूँ। ठीक है, एंड देन उनका वो कंप्लेन लिख करते हैं कौन सा जगह का है कौन सा एरिया का है कहाँ पे है वो सब मैं लिख करके ठीक है और फिर मैं उस कंप्लेन के रिलेटेड जो टेक्नीशियन जो है ठीक है जो बंदे हैं उनको मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ वो उन्हें जाकर के फिर वो देख लेते हैं एंड देन फिर जो है मेल्स भी हमें चेक करना होता है क्योंकि काफी सारे इम्पोर्टेंट मेल होते हैं। ठीक है, एंड देन आपको उनका जवाब देना होगा एंड उनसे कुछ ऐसा मेल आता है क्योंकि जैसे फॉलो अप रिपोर्ट हुआ या फिर ऐसा कुछ मीटिंग के दौरान ऐसा कुछ है या फिर शेड्यूल अगर ऐसा कुछ होने वाला है तो उन सभी के जो इम्पोर्टेंट मेल है वो आते रहते हैं तो आपको सब देखना होता है लेकिन उस हिसाब से आपको जवाब भी देना है। ठीक है, सो उसके बाद जो है फिर जो है मैं पीडीएस सिस्टम pneumatic ट्यूब सिस्टम होता है जो मेरे हॉस्पिटल पे इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी। तो वहाँ पे क्या होता है कि पीडीएस
सिस्टम में पीडीएस सिस्टम एक कैप्सूल होता है, ठीक है, जिसमें सैंपल्स होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पे जो है विथआउट एनी पर्सन एक ट्यूब के दौरान जो है वो ट्रांसफर होता है। तो काफी सेंसिटिव चीज होता है। तो उन सब पीडीएस सिस्टम को भी मैं अपने सिस्टम से मैं मॉनिटर करता हूँ, देखते रहता हूँ स्मूथली वो वर्क कर रही कि नहीं कर रहा है, ठीक है। सो इसके बाद जाकर के जो है एंड एक्सेस कंट्रोल सिस्टम भी मुझे देखना होता है, किन्हें एक्सेस देना है, किन्हें एक्सेस हटाना है, ठीक है। तो रिपोर्ट्स जो आप नोटपैड में जो आप लिखते, जो कंप्लेन जो आप लिखते हो, ठीक है, तो उन सभी कंप्लेंट्स को जो है आपको अपने एक आपको वर्ड फाइल में, ठीक है, उसका टेम्पलेट ऑलरेडी रेडी रहता है। बस वर्ड फाइल में उस कंप्लेन को लिखना, उसका डेट लिखना है और उसका अभी राइट नाउ वो क्या वो डन हुआ है कि उसको फॉलो अप में डालना है, वो सब आपको टेक्नीशियन से पूछ करके उस हिसाब से आपको पूरा अपना आपको वर्ड फाइल जो है अपना अपना रिपोर्ट जो आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। वो करने के बाद जाकर के उस वीकली रिपोर्ट्स बनाना है। वीकली रिपोर्ट्स में भी आपको वही चीज सेम चीज पेस्ट करना है, ठीक है। ये सब चीज करने के बाद फिर आपको क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था, आपको टीएनडी डाटा चेक करते रहना है, तो आपको वो चेक करना है। उसके बाद आपको अपना स्क्रीन पे बीएमएस स्क्रीन पे आपको देखते रहना है, अलार्म्स आ रहे नहीं आ रहे। तो इतना ही है,
अब जैसे कि फायर अलार्म होता है, ठीक है, फायर अलार्म आता है तो भी आपको स्क्रीन पे देखना है। उसके रिलेटेड आपको जो टेक्नीशियन है अपने सेफ्टी है, ठीक है, फॉरमैन है, सुपरवाइजर है, मैनेजर है, इन सभी को इन्फॉर्म कर देना। आखिरी में अपने लक्ष्य बना करके बाकी जो भी टेक्नीशियन जो डाटा देते सब डाटा एक्सेल शीट में करके, लेकिन सभी को तैयार करके जो है फिर आपको बैठ जाना है आपकी ड्यूटी ऑफ एंड वीकली एंड मंथली भी काफी सारे रिपोर्ट्स जाते हैं, तो जब आप जाओगे एक्चुअल फील्ड पे, जब आप जाओगे आपको चीज़ समझ आ जाएगी। सब जगह पे डिफिकल्ट कहीं कहीं दूसरे, अब जैसे मेरे जगह पे कभी मुझे संडे मेल करना होता है एंड देन थर्सडे मुझे मेल करना। हर दिन जब मैं आता हूँ तो जैसे कि चिलर, बॉयलर्स, पंप्स एंड मेडिकल गैसेस, ठीक है, इन सभी का जो है मुझे इन सभी का डाटा हर दिन मुझे अपडेट करके मुझे मेल करना होता है, ठीक है, तो ऐसे ही है ना, जिसकी मैंने आपको बता दी है। तो अब हम बात करते हैं मैंने कहाँ से पढ़ाई की। हर काफी जितने भी वीडियोस सभी में सिंपल एक ही सवाल लेके भाई आपने कहाँ से पढ़ाई की, तो भाई मैंने जमशेदपुर से राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट
लोगों ने सुना होगा, मैंने वहीं से BMS कोर्स किए हैं। एंड वन एक और चीज, आप लोगों में ये कंफ्यूजन जरूर होता है। कंफ्यूज के वो बोल रहे भी हो, कमेंट भी कर रहे हो कि हाँ भाई जो पढ़ाया जाता है और जब मैं देने जाता हूँ, ठीक है, वो चीजें उस सब उतना वो पूछी नहीं जाती है। तो भाई इसका क्या सॉल्यूशन है? तो भाई इसके लिए मैं एक ही बात बोलूँगा कि भाई आप जितना हो सके उतना से उतना इंटरव्यू आप फेस करो। और हाँ, जिस चीज का जब आप इंटरव्यू देने जाओगे, जिस चीज का आपको सवाल का जवाब आपको मालूम नहीं चल पा रहा है, तो उन सवाल का जो है एक 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 कॉपी रख लो और उस पे उन सवाल का लिखो, ठीक है। एंड देन उसका एक आंसर आप निकालो, ठीक है। तो इससे क्या होगा ना, एक वैसे जो एक्चुअल फील्ड पे जो सवाल पूछे जाने वाले जो चीजें हैं, जब आप जितने इंटरव्यू फेस करोगे कि हाँ ये सवाल है, ये सब पूछे जा रहे, तो आंसर जितना हो सके ना शॉर्ट में, इट मीन्स कि आपको समझने के हिसाब से बहुत ज्यादा लेंथी चीज जो आपको भारी लगेगी तो आपको समझ में आएगा नहीं। तो शॉर्ट चीजें, आंसर को शॉर्ट में बना, ठीक है। इंटरव्यू के तरफ में इंटरव्यू के सामने जो है कॉन्फिडेंट रहो, ठीक है। कॉन्फिडेंट रहो और स्मूथली और क्लियरली कोई भी चीज बोलने को कोशिश करो, ठीक है। और जो मैंने आपको बताया, जो स्ट्रेटेजी मैंने बताया, ज्यादा से